हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपका बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विस क्या होता है? जहाँ पे बिजनेस में हमको इंश्योरेंस का, ट्रांसपोर्ट का जो भी सर्विस प्रोवाइड होती है तो उसको हम बिजनेस सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी आर स्मूथली। बिजनेस को आसानी से और स्मूथली चलाने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसको, उस सर्विस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस सर्विस कहते हैं। इसके वेरियस कैटेगरीज होते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस। इसको हम कम्युनिकेशन सर्विस भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया है। ठीक, वेयर हाउसिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम पहले देखेंगे, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, हमको देखो पढ़ना क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। बैंकिंग सर्विस क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग सर्विस में क्या होता है? पब्लिक क्या करती है? बैंक में पैसे को इन्वेस्ट करती है, पैसे को डिपॉजिट करती है बैंक में, और वो बैंक कहीं पे जहाँ पे उसको, मतलब बैंक जो पैसा लेता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो आपका इन्वेस्ट करता है कहीं बिजनेस में, कहीं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो बैंक आपसे जो पैसा लेता है वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। और पब्लिक क्या करती है? बैंक में पैसा जमा करती है। अब बैंक उसके ब्याज पे उसको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या है? सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट, आपका करेंट डिपॉजिट्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट क्या होता है? ए पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सम ऑफ मनी। डिपॉजिटर इज यूज चेक बुक एंड पासबुक। देखो इसमें क्या होता है कि जो डिपॉजिटर होता है वो जितना भी आप चाहे सेविंग अकाउंट्स में वो जमा कर सकता है एक मिनिमम चार्ज पे। आप तो जीरो बैलेंस में भी आप सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट्स भी जितना चाहे वो डाल सकता है, जब चाहे तब डाल सकता है। इस पे बहुत मिनिमम, बहुत कम मतलब इंटरेस्ट आपको मिलता है। और इसमें डिपॉजिटर को चेक बुक और पासबुक इशू होता है। अब हम देखेंगे करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन। Withdrawal are always made by check, overdraft and credit limit facilities available in his account। जो करेंट डिपॉजिट्स अकाउंट होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है, ओपन किया जाता है। इसमें क्या होता है? आपका पैसा नहीं भी है तो आपको अगर पेमेंट करनी है तो हो सकता है। इस पर कुछ चार्ज लगता है, जो बैंक थोड़ा बहुत चार्ज लेती है। और इसमें आपका क्या होता है? जो पैसा विड्रॉल होता है या जो पैसा आप विड्रॉल, बिजनेसमैन विड्रॉल करता है वो चेक के द्वारा किया जाता है। ये फैसिलिटी जो होती है कि क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट के लिए अवेलेबल होता है। इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट फॉर ए पीरियड। The amount together with interest is repaid on maturity. The rate of interest on recurring deposit is higher than that on saving account. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? जैसे आप हर महीने क्या कर रहे हो? पैसा जमा कर रहे हो। जैसे हम 200 रुपये महीने जमा करते हैं, ठीक है, तो हर मंथ हम 200 जमा कर रहे हैं। तो जो फिक्स पीरियड टाइम, जैसे कुछ लोग 2 साल, 4 साल, साल भर, ठीक है, इतने समय के लिए आप करते हो उसको डिपॉजिट, उसका एक समय होता है, टर्म्स होता है। तो जब वो समय पूरा हो जाता है तो आपको उस पर इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट, जो आप पैसा जमा किए हो वो, और उस पर जो जितना परसेंट इंटरेस्ट, 2%, 3%, जो भी इंटरेस्ट है आपका, उस इंटरेस्ट के सहित आपको एक मैच्योरिटी पीरियड में, जब आपका समय पूरा हो जाएगा, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट।
ए फिक्स डिपॉजिट इज repayable after the expiry of a specified period. The period may vary from 6 months to 5 years. The rate of interest is FD is highest. देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा 6 महीने के लिए, 6 महीने से 5 साल के बीच में मतलब जमा कर देते हैं कि भाई हमारे पास 1 लाख रुपए, अब इसको फिक्स्ड कर दे रहे हैं, तो मान लो साल भर के लिए हम फिक्स्ड किए हैं, ठीक है, तो साल भर बाद वो हमको विथ इंटरेस्ट मिलेगा और इसकी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हम गए बैंक में जमा कर दिए, तो मुझे उसके बदले में एक स्लिप मिलेगा। स्लिप जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो स्लिप लेके जाएंगे, उसके प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, फिर हमें हमारा पैसा विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर्स। दिस अकाउंट कैन बी कम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट्स और करेंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इसको हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।